नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो बातें करने जा रहे हैं उसमें वास्तु की बातें होंगी, कुछ जो मान्यताएं लोकल होती है उसकी बातें होंगी और विषय होगा जूता चप्पल। दोस्तों, जूता चप्पल हर एक घर में होता है। वास्तु के अनुसार पंच तत्वों से ही सारा कुछ बना है और पंच तत्वों का जो स्थान है वो उचित होना चाहिए। पंच तत्वों का स्थान अगर गलत रहता है घर में तो घर में निगेटिविटी बढ़ी रहती है, कलह बनता है, घर में आपसी मतभेद होता है, कोई भी कार्य करने से उसमें सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारी चीज़ें वास्तु से लेकर कही गई हैं। तो आज जब बातें जूते चप्पल की हो रही है तो हम लोग देखेंगे कि जूते चप्पल से संबंधित क्या क्या सतर्कता हमें बरतनी है, क्या कुछ हमें सतर्क रहना है ताकि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी ना आए और घर में खुशहाली और धन धान्य से संपूर्णता भरी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पैरों का जो कारक माना जाता है वो शनि देव को माना जाता है और शनि देव जो हैं बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय हैं। तो अपने जूते को संभाल के रखना चाहिए, उसको जहाँ तहाँ बिखेर कर रखना सही नहीं माना जाता है। इससे शनि देव नाखुश हो जाते हैं। इसलिए जूते को सलीके से सजा कर ढंग से रखना चाहिए। वैसे भी दोस्तों, जो जूते होते हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर से गंदगी लेकर आते हैं। तो आप अगर वैज्ञानिक तरीके से भी सोचोगे तो जूते को घर के अंदर सीधे बाहर से आकर नहीं लेते आना चाहिए। अब बात करती हूँ मैं कि जूते को आपको उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। जैसे जूते या चप्पल जो भी हो उसको उल्टा करके कभी भी आपको नहीं रखनी है। इस बात का आप ख्याल रखें, ये बहुत अशुभ होता है अगर उल्टा करके रखते हैं तो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि घर में टूटे फूटे हों, इस तरह से टूट गए हों, टूटे फूटे हों, उनको घर से आप बाहर कर दीजिए, उनको घर में नहीं रखिए। अगर आपको इसको रिपेयर करवाना है तो रिपेयर करवा लीजिए, नहीं रिपेयर करवाना है, रिपेयर करवाने लायक भी नहीं है, एकदम से बर्बाद हो गया है, टूटा फूटा हो गया है, ख़राब हो गया है, तो अगर किसी को देने लायक अगर आपको लगता है कि किसी को दिया जा सकता है तो उसको या तो दान में दे दें लोगों को, इससे शनिदेव खुश होते हैं। या तो आप इसको अगर नहीं किसी को देने लायक है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, तो इसको फेंक दें। लेकिन घर में टूटा फूटा जूता चप्पल रखना वर्जित है। दोस्तों, अब बात है कि जूते को रखे कहाँ। तो आप पहले जान लो कि नहीं कहाँ रखनी है। तो उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में आपको जूते चप्पल को नहीं रखने हैं। जूते चप्पल को यहाँ रखना वर्जित है। यहाँ पर आप जूता चप्पल ईशान कोण में नहीं रखें। दोस्तों, जूते रखने का सही स्थान आपका उत्तर पश्चिम कोण में आप उधर रख सकते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में सबसे बेहतर होता है जूते का स्थान रखना। दोस्तों, मुख्य दरवाजे पर अपने जूते चप्पल खोल लेना तो सही है, घर में जाने से पहले बाहर वाले जूते चप्पल को हटा लेना है, लेकिन दरवाजे पर उसको छोड़ना नहीं है। दरवाज़ा के सामने अगर आप जूते चप्पल रखते हो तो माँ लक्ष्मी नाराज़ होकर चली जाती हैं। साथ ही जो अवसर, अच्छे अवसर आपके आने वाले होते हैं, वो भी अवसर आपके हाथ से निकल जाते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि जो बेड होता है, बिछावन, अक्सर लोग क्या करते हैं, बिछावन तक चले जाते हैं चप्पल को लेकर और बेडरूम में अपने बिछावन के नीचे चप्पल खोल देते हैं। यह भी सही नहीं है। अपने बिछावन के नीचे चप्पल को कभी ना खोला करें। यहाँ तक कि जो बीमार हो उनके चप्पल भी अगर आप उनके बिछावन के जस्ट नीचे रखते हैं
तो उनकी बीमारी जो है ठीक होने में काफ़ी समय लग जाती है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात कर लूँ कि हर घर में एक मंदिर होता है, तो उस घर की जो दीवार होती है, पूजे वाली जो मंदिर होती है, उसकी दीवार से सटाकर जूते चप्पल का अलमीरा या स्टैंड ना रखा करें। दोस्तों, इसी के साथ ही किचन, जो हमारा रसोई घर है, माँ अन्नपूर्णा का स्थान है, वहाँ भी हमें जूते चप्पल नहीं ले जाने चाहिए। ये भी अच्छा नहीं होता है जूते चप्पल का किचन घर में यानी रसोई घर में ले जाना। अब आगे मैं बात करूँ तो जो आप स्टैंड पर जूते चप्पल ऐसे रखते हो, तो हर जूते चप्पल का ऐसे करके एक मुंह होता है, तो ये आगे वाला हिस्सा कभी भी दरवाजे के तरफ करके नहीं रखें, उसको दीवार की तरफ करके रखें। लेकिन दीवार में भी आपको ध्यान ये रखनी है कि वो दीवार आपके पूजा घर का दीवार नहीं होना चाहिए। तो इसका जो मुंह वाला हिस्सा है वो दीवार की तरफ होगा और पीछे वाला हिस्सा आगे की तरफ होगा। दोस्तों, तो मैंने जो भी जानकारी मेरे पास थी जूते चप्पल के बारे में संबंधित, वास्तु से संबंधित या फिर कुछ जो अपनी पारंपरिक जो शिक्षाएं लोगों को मिलती है, उसके तहत जो कुछ भी जानकारी थी मैंने आपसे शेयर की है। मैं आशा करती हूँ कि आप इसको अपनाएंगे और इससे आपके घर में देवी देवताओं का आना जाना बना रहेगा, आपके कार्य सफल होंगे, घर में सुख शांति खुशहाली सुख समृद्धि भरी रहेगी। और इसी के साथ मैं यह कहते हुए चलती हूँ, तो याद रखना है कि उत्तर पश्चिम दिशा में जूता का स्थान है और उसी जगह पर जूते को रखना है। मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।